नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर 2025 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अपॉइंटमेंट्स या फिर प्रमुख नियुक्तियां। जितनी भी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हैं 2025 की, इसके अलावा कुछ 2024 की भी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां मैंने आप यहाँ पर कवर की हुई हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि सेवी के नए अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष, नासा के प्रमुख, आरबीआई के नए गवर्नर, 52nd जो सीजीआई बने हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कैग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं और डेफिनेटली आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है या फिर ई बुक चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपको करंट अफेयर वाले फोल्डर में जाना है या फिर पीडीएफ वाले फोल्डर में जाना है, दोनों ही जगह पर आपको इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और इसकी ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ इस प्रकार से हमारी ई बुक आपको देखने को मिल जाती है। हर क्वेश्चन के साथ आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, इमेजेस भी मिल जाएगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको ये ई बुक मिल जाती है। इस टाइप की कुछ ई बुक होती है, तो इसका आप प्रिंट वगैरह भी निकलवा सकते हैं और मोबाइल वगैरह में भी ईजिली पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा कि आज से हमारी मानसून सेल स्टार्ट हो रही है, जो कि 4 दिनों की होने वाली है। ठीक है, 13 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई, इसमें हर एक कोर्स पर आपको लगभग 25% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज हैं, उन पर आपको लगभग 25% का ऑफ मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2025 में सेवी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेवी चेयरमैन इन 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। ओके, सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हाल ही में तुहिन कांत पांडे जी को सेवी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है ये सेवी के 11th है ना, या फिर 11वें अध्यक्ष हैं या फिर चेयरमैन हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके पहले वो वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा वी नारायण है ना। वी नारायण को इसरो के नए अध्यक्ष या फिर चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है या फिर नियुक्त किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इन्होंने एस सोमनाथ जी का स्थान लिया है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यदि हम इसकी फाउंडेशन की बात करें कि इसरो की फाउंडेशन कब हुई थी, तो याद रखना 15 अगस्त 1969 को इसकी फाउंडेशन हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, भारत के 52nd या फिर 52वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपकमिंग एग्जाम में। तो भूषण रामकृष्ण गवई। ओके, इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूषण रामकृष्ण गवई को 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है या फिर नियुक्त किया गया है। इनको आप यहाँ पर देख सकते हो, याद रखना है ये 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। अब आपको पता होगा कि जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है, इनको ओथ या फिर शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति या फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं यही इनको शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में कितने टोटल न्यायाधीश हैं? तो 32+1 हमारे सुप्रीम कोर्ट में 32 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर के टोटल 33 न्यायाधीश हैं। तो आपको ये बात भी याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मई 2025 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार। अजय कुमार जी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूपीएससी के बारे में आप जानते ही होंगे है ना। इसके अलावा यूपीएससी की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1 अक्टूबर है ना 1926 को हुई थी। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री है ना। इन्हें
आईओसी की पहली महिला चेयरमैन या फिर अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय बैंक संघ आईबीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा CS सेट्टी। बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। CS सेट्टी जी को भारतीय बैंक संघ आईबीए का अध्यक्ष या फिर चेयरमैन के रूप में चुना गया है। आपको याद रखना है, इनका पूरा नाम है चल्ला S सेट्टी, है ना, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि इसकी आप ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट वगैरह भी मिल जाते हैं। तो बिल्कुल आप ई बुक ले लीजिए, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको वो मिल जाएगी। एक बार आप लिंक पर क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट देना चाहूँगा, एक हमारा संकल्प का GS फाउंडेशन बैच है। आप यदि GS को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इस संकल्प GS फाउंडेशन बैच को अवेल कर सकते हो, जो कि पूरा NCERT पर बेस्ड है और बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। हर एक एग्जाम की दृष्टिकोण से इसको डिज़ाइन किया गया है, चूंकि ये फाउंडेशन कोर्स है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर सारे सब्जेक्ट कवर करे गए हैं। डेमो क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब और एप्लीकेशन पर। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चूंकि अभी सेल चल रही है तो अच्छा मौका है, लगभग 25% आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा और बहुत कम प्राइस में ये मिल जाएगा। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इन बैचेस को भी आप अवेल कर सकते हो। अभी आप मौका अच्छा है, 25% ऑफ पर ही सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं मॉनसून सेल पर, है ना। मॉनसून 25 आप कूपन कोड यूज़ करिए और ये सारे कोर्सेज पर आपको लगभग 25% के आसपास छूट मिल जाएगी। काफ़ी मिनिमम कॉस्टिंग है इन सभी कोर्सेज की, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिट इंडिया आइकॉन के रूप में किस अभिनेता को चुना गया है? विच एक्टर हैज़ बीन चूजन एज द फिट इंडिया आइकॉन। ओके, तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हें इनके फिटनेस और सामाजिक योगदान के लिए इनको फिट इंडिया आइकॉन के रूप में चुना गया, तो ये बात आपको याद रखना है। ये अभिनेता हैं बॉलीवुड में, इनको आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसी पुर्तगाल का प्रधानमंत्री पुनः या फिर दोबारा अपॉइंट किया गया है, या फिर नियुक्त किया गया है, या फिर रीअपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस मोंटेनेग्रो, है ना। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको पुर्तगाल का पुनः प्रधानमंत्री पद पर इनको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मालदीव के वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को, है ना। कैटरीना कैफ को मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। भारत और मालदीव के संबंधों के बीच या फिर इनके बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम इसकी कैपिटल की बात करें, है ना, तो माले इसकी कैपिटल है, आपको पता ही होगा, इंडियन ओशन में स्थित एक छोटा सा देश है। इसके अलावा मालदीव जो है ये स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट की, चाहे आप पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या की बात करें, चाहे आप एरिया की बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश में 4 साल के अंतराल के बाद राजदूत की नियुक्ति की है? इंडिया हैज़ रिसेंटली अपॉइंट एन एम्बेसडर टू विच कंट्री आफ्टर अ गैप ऑफ 4 ईयर। ओके, तो आपको पता ही होगा, उत्तर कोरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। उत्तर कोरिया में भारत ने लगभग 4 सालों के बाद यहाँ पर अपने राजदूत की नियुक्ति की है, तो याद रखना है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आप जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कोरिया पेनिनसुला है, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उत्तर कोरिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है, लॉन्ग कुमार जी, है ना। इनको ही उत्तर कोरिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 18th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्ना लेना, है ना। अन्ना लेना बेयरवाक को याद रखिएगा। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, आपको याद रखना है। इनको संयुक्त राष्ट्र के महासभा का जो 80वां सत्र था, इसके चेयरमैन के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है। ओवरऑल ये 5वीं महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नासा एडमिनिस्ट्रेटर बाय डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा जेरेड इसाकमैन, है ना। इन्हें नासा के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है।
देखिए, जो जैरेड इसाकमैन है ये एक व्यवसायी हैं यूएसए के, है ना, और एक एस्ट्रोनॉट भी हैं। तो याद रखिएगा, नासा की यदि हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, सरकारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और अंतरिक्ष से संबंधित या फिर यूनिवर्स से संबंधित जो अन्वेषण है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इसका काम ये करती है। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। L&T फाइनेंस एनबीएफसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष कौन बना है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑफ अप्रैल 2025, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी। ओके, पाकिस्तान से इनका संबंध है। मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये PCB के भी अध्यक्ष हैं, है ना, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द टीम इंडियन बैटिंग कोच इन 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा शितांशु कोटक। शितांशु कोटक जी को भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। अगला देख लेते हैं, CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ओके, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF के नए महानिदेशक या फिर डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है या फिर चुना गया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा RBI के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया है। तो ये बात याद रखना है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। RBI की यदि हम बात करें तो काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम का। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 को जो RBI है इसकी फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी, जो मुंबई महाराष्ट्र है ना, यहाँ पर इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट आया था 1934 का, है ना, उस एक्ट के थ्रू ही इसकी फाउंडेशन हुई थी। और इसका जो नेशनलाइजेशन है या फिर राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसके जो पहले गवर्नर थे, है ना, स्वतंत्र भारत के, मतलब जो RBI के पहले गवर्नर थे वो कौन थे, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भारत या फिर इंडिया। इंडिया को इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य जो है ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इन पर हमारी निर्भरता को कम करना ही इसका उद्देश्य है। इसकी जो स्थापना है इंडिया और फ्रांस, याद रखना है, इंडिया और प्लस फ्रांस, है ना, फ्रांस जो ये 2 देश हैं, यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, तो इन दोनों ने मिलकर के 2050 में इसकी फाउंडेशन की थी। पेरिस में COP21 का एक जलवायु सम्मेलन हुआ था, है ना, COP21 ऐसे क्वेश्चन भी जाते हैं। तो COP21 का जो जलवायु सम्मेलन हुआ था इसके अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई थी। इसकी यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हमारे ही एक राज्य है हरियाणा, है ना, तो हरियाणा के अंतर्गत ही इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के नए कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, किसे अपॉइंट किया गया है? तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति। संजय मूर्ति जी को भारत के नए कैग या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। आपको पता ही होगा हमारे भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है जिसमें यूनियन से संबंधित चीज़ें दी गई हैं, संघ से संबंधित चीज़ें दी गई हैं, इसमें हमें कैग का प्रावधान भी देखने को मिलता है। आर्टिकल 148 एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ना, 148 से 151 के बीच में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये एक प्रकार से स्वतंत्र पद होता है, याद रखना है, और इसको सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है, याद रखना है ना। और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार
के जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, है ना, उसका ऑडिट करने का ये काम करता है। कैग आपको पता ही होगा, ठीक है। यदि आप पॉलिटी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी पॉलिटी की क्लासेस बिल्कुल लाइव चल रही हैं, आप बैच अवेल कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी डेमो क्लासेस भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? ओके, तो 23वें लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो दिनेश महेश्वरी बने हैं, याद रखना है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दिनेश महेश्वरी जो को 23वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया है, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल जो होगा ये 2027 तक का होगा। कब तक का होगा? 2027 तक का होगा। और इस आयोग में टोटल 7 सदस्य होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? ओके, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजया रहाटकर। विजय रहाटकर को जो नेशनल वुमेन कमीशन है इसके चेयरपर्सन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ना? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ओके, आईसीसी। तो आईसीसी की यदि हम बात करें तो आपको पता ही होगा क्रिकेट के संबंध में सबसे सर्वोच्च निकाय है ये, और जय शाह को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम आईसीसी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो मोटो है वो है क्रिकेट ऑफ फॉर गुड। इसके अलावा 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई यूएई के अंतर्गत है। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, भारत के 26वें या फिर 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कौन बने हैं, कौन इलेक्ट हुए हैं, आपको बताना है यहाँ पर। तो 26वें जो चुनाव आयुक्त है ना, ये ज्ञानेश सिंह बने हैं। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानेश सिंह को 26वें निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की यदि हम नियुक्ति की बात करें तो प्रेसिडेंट या फिर जो राष्ट्रपति होते हैं इनकी नियुक्ति करते हैं, आपको पता ही होगा। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 25 जनवरी 1950 को ही थी, है ना। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। और आयोग में जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो होते हैं, ठीक है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो टोटल 3 ये मेंबर होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में ये अपॉइंटमेंट हुई है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। ओके, तो रवि अग्रवाल को CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। यह भारत सरकार का एक प्रशासनिक निकाय या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, और वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, इसके अंतर्गत ही कार्य करता है। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, इसके संबंध में ही ये कार्य करता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। ओके, न्यायमूर्ति या फिर जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय का जो विधिक सेवा समिति है इसका प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं इन्होंने ही इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है, तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है 1 मंथ के लिए? तो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है, तो ये बात याद रखना है। तो पाकिस्तान को लगभग 1 महीने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है UNSC है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इसी साल जनवरी में इसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 2 साल का कार्यकाल मिला था। आपको पता होगा 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 15 इसमें अस्थायी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना, आपके अपकमिंग एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये लगभग मैंने आपको 26 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स या फिर नियुक्तियाँ थी वो डिस्कस कराई हैं। अब कुछ जो अन्य प्रमुख पदाधिकारी हैं हमारे भारत में, केंद्र सरकार में, इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखिए, संवैधानिक अधिकारी की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, आपको पता है 15 नंबर की। उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ हैं, है ना।
इसके अलावा यही क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं यही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। आपको पता होगा राज्यसभा के यदि सभापति के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो इनको आप टिक कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं 15 नंबर के। ओके, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के BR गवई हैं, है ना, अभी हमने डिस्कस भी किया, 52 नंबर के हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमणी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, 16 नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। ओके, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़, है ना, उपराष्ट्रपति को ही सभापति बोला जाता है। अध्यक्ष कौन है? स्पीकर कौन है लोकसभा के? ओम बिरला हैं, आपको पता ही होगा। नेता विपक्ष कौन है लोकसभा में? राहुल गांधी जी हैं, है ना, कांग्रेस से, आपको पता ही होगा। महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, है ना, लोकसभा के महासचिव या फिर सेक्रेटरी। अन्य कुछ हम हेड बात करें जो सशस्त्र बल हैं हमारे यहाँ पर, आर्मी हैं, उनके हेड की बात करें तो थल सेना या फिर आर्मी चीफ कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये थल सेना प्रमुख हैं। नौसेना या फिर नेवी चीफ की बात करें एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी हैं। वायुसेना प्रमुख की बात करें, एयरफोर्स चीफ की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है। इसके अलावा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS जो कि तीनों ही सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इनका नाम है अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। ओके, तो ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर प्रमुख पदाधिकारी हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, अगेन इसके यदि आपको PDF चाहिए है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको E-बुक चाहिए तो E-बुक भी आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको अगेन अपडेट देना चाहूँगा। आज से ही हमारी एप्लीकेशन पर मॉनसून ऑफर स्टार्ट हो रहा है, मॉनसून सेल स्टार्ट हो रही है। 13 से 16 जुलाई तक ये चलेगी, 4 दिन के लिए आपके पास ऑफर है। हर एक कोर्स पर लगभग 25% का ऑफ मिल जाएगा। मॉनसून 25 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। ओके, और जितने भी कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन है सब पर आपको 25 का ऑफ मिल जाएगा। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। संकल्प GS का फाउंडेशन बैच है, बहुत अच्छा मौका है इस सेल में इसको अवेल करने का। इसमें जो 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं, है ना, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट हिस्ट्री और इकोनॉमी, जो ये 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं, ये चारों कोर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अभी बिल्कुल ये बैच लाइव चल रहा है, लगभग 2 सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और रोटेशन में ये क्लास चलती हैं। तो यदि आप अभी भी एनरोलमेंट लेंगे तो वापस से आप यहाँ पर लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच को अवेल कर सकते हैं। सारा जो पैटर्न है हमारा ये NCERT बेस्ड है। ओके, इसके अलावा बाइलिंगुअल है, फाउंडेशन कोर्स है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑफर है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल बैचेस भी हैं। यदि आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या फिर सिर्फ इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर ये फैसिलिटी है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं या फिर उसको अवेल कर सकते हैं। तो अभी ये मॉनसून ऑफर में सारे कोर्सेज ही 25% ऑफ पर हैं, और ये जितने भी ये इंडिविजुअल कोर्स हैं तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर मिल जाएंगे, है ना, तो आप इसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा हमने पुरस्कार, सम्मान और लगभग 6 मंथ का करंट अफेयर ऑलरेडी हमारे चैनल पर ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, और आगे धीरे धीरे हमारे चैनल पर आपको और भी करंट अफेयर किस प्रकार के वीडियोज़ मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ओके, यदि कंटेंट अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।